Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with a new topic, that is letter writing. And it was demand of many students and viewers of my channels that sir, please make videos of the writing section. And letter writing is very important topic for the students who are going to be appeared in the board exam like CBSE board, ICSE board, state boards, any of the state board like UP board, Rajasthan board, MP board, Maharashtra board, any of the board. So this topic is very important topic and it plays very important role in the result of the students. So my dear viewers and students, it's my humble request to all of you, watch this video till the end and try to understand the concept of the letter writing. And before starting, I would like to tell you, letter writing is the most common and convenient mode of writing, and it is also a common and convenient platform to express our personal view and thoughts. Okay? So let's start without wasting any time. First we will know what is letter writing क्या होता है, then we will move forward. Okay? Let's start. So letter writing, as I told you, letter writing is very important in our day-to-day life. Nowadays, the world is moving towards the digital platform, but nowadays it is necessary to write a letter. Even we are doing it on digitally. First it was manually, but nowadays it is digitally. Okay? So first let's see what is letter writing. So I have written here, letter is the most common and convenient method of expressing our thoughts and opinion. Letter क्या है? Letter is the most common and convenient method of expressing our thoughts and opinions. It is an important mode of communication. Letter writing क्या है? Letter writing is the most common and convenient method of expressing our thoughts. Means कि ये सबसे ज्यादा convenient और common method है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को और अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को, हमारे मन में जो कुछ है अगर किसी को कहना चाहते हैं, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग वी कैन एक्सप्रेस इट. इट इज एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर राइटिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम अपने किसी इश्यूज को, किसी प्रॉब्लम्स को, ये अपने सीनियर्स को, किसी कलीग्स को, किसी अथॉरिटी को लेटर राइट करके उसको नोटिस में ले आ सकते हैं, उसकी नोटिस में. ओके? तो इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. टू टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर के टू टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टू टाइप्स हैं? फर्स्ट चीज, जैसे हम यहां आपको एक फिगर के द्वारा बताते हैं, लेटर लिखते हैं, लेटर. अब इस लेटर के टू टाइप्स हैं. कौन है टू टाइप्स? फर्स्ट है फॉर्मल लेटर. क्या है? formal letter, and second one is informal letter. Informal letter. लेटर के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल. ये लेटर है. लेटर के टू टाइप्स है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स हम किसी ऑफिस को, किसी अथॉरिटी को, अपने किसी कलीग को, किसी सीनियर को या किसी
बुक शॉप सेलर को या किसी शॉप ओनर को या किसी एजेंसी को, ट्रेवल एजेंसी को, किसी को भी हम फॉर्मल लेटर राइट करते हैं। और इनफॉर्मल लेटर किसको राइट करते हैं? अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, कोई रिलेटिव्स हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर राइट करते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में इतना डिफरेंस है कि ये फॉर्मल लेटर जो है ऑफिशियल लेटर है और ये इनफॉर्मल लेटर इनऑफिशियल लेटर। ये हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, किसी पेरेंट्स को या किसी क्लोज रिलेटिव को राइट करते हैं। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि लेटर क्या है। लेटर इज द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एंड ओपिनियंस। ये बहुत ही कॉमन और कन्वीनियंट मतलब कि जो आपको बिल्कुल सुटेबल है आपके लिए, वो मेथड है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स और ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। इट इज एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट मोड है लेटर राइटिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। तो मैंने यहाँ आपको फिगर के दौरान बताने की कोशिश किया है। लेटर के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इसको हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र, इसको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर को कहते हैं औपचारिक पत्र, जिसके अंदर हम अपनी औपचारिकता को, बिहेवियरिज्म को, गुड बिहेवियर्स के साथ लेटर राइट करते हैं, उसको करते हैं। इसमें इनफॉर्मल हम थोड़ा सा लीनियंट लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि पहले इसको जान लेंगे फॉर्मल लेटर क्या होता है, फिर इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके ओके गाइस, so I have told you letter writing, there are 2 types of letter. First is formal letter, second is informal letter. So I have told you formal letters are written, these letters are written in formal, simple and polite language. ये जो फॉर्मल लेटर होते हैं बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज में होंगे, सिंपल एकदम इजी अंडरस्टैंडेबल आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए और पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। बिल्कुल आप जैसे रिक्वेस्टिंग मोड में लिखते हो ऐसा होना चाहिए। एंड दीज लेटर्स फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट। और इस प्रकार के लेटर्स का एक सर्टेन फॉर्मेट होगा, सर्टेन फॉर्मेट होता है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज। और ये फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखे जाते हैं? ऑफिशियल पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? These letters are written to parents, friends and close relatives. ये लेटर्स किसको लिखे जाते हैं? पेरेंट्स को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं और किसी क्लोज रिलेटिव को लिखे जाते हैं। एंड रिटन इन इजी एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। हम जैसे कन्वर्सेशन करते हैं कि आई होप दिस, आई होप दिस दैट, इट हैपेंड टू मी एंड आई होप इट हैपेंड टू यू, लाइक दिस। ओके, तो ये कन्वर्सेशनल मोड में लिखा जाता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम एक एक लेटर को डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मल लेटर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके गाइस, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्मल लेटर। अब हम फॉर्मल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एज आई टोल्ड यू, फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर द ऑफिशियल पर्पज। किसी ऑफिशियल पर्सन को, ऑफिशियल अथॉरिटी को, किसी अपने सीनियर्स को, किसी ऑफिस को, किसी स्कूल को, कॉलेज को हम क्या लिखते हैं? फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इन द क्लास 10th स्टैंडर्ड यू विल गेट द इन द सिलेबस ऑफ द every board like CBSE board, ICSE board or any state boards, you will get these type of letters. So I have written here formal letters. और फॉर्मल लेटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फॉर्मल लेटर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है? 4 टाइप्स में। कौन कौन से ये टाइप्स हैं? फर्स्ट है कंप्लेन लेटर्स। फर्स्ट क्या है? कंप्लेन लेटर्स। सेकंड है इंक्वायरी लेटर्स। थर्ड है लेटर्स ऑफ ऑर्डर एंड फोर्थ वन इज लेटर्स टू एडिटर। लेटर्स टू एडिटर, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मल लेटर के 4 टाइप्स है। यही 4 लेटर्स, इसी 4 प्रकार के लेटर्स जो हैं वो राइट किए जाते हैं। किसके अंदर राइट किए जाते हैं? फॉर्मल लेटर के अंदर राइट किए जाते हैं। ओके गाइस, आई होप यू आर गेटिंग। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन।
complaint letters. Why we write complaint letters? When we are having some issues, social issues, personal issues. Suppose that you are having the issue of dirty water supply in your locality, in your colony, in your area, then you will write to the superintendent or the head of the department of the water supply. This is complaint letter. Isko complaint letter. Or in the complaint you will raise your complaint. What you are facing? You are facing the dirty water supply. Then you will write the complaint letter. Okay? इंक्वायरी लेटर्स क्या होते हैं? इंक्वायरी लेटर्स होते हैं जैसे कि आप किसी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो देन यू राइट इंक्वायरी लेटर. सपोज दैट यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ पिकनिक, यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ टूर टू शिमला. तो फर्स्ट इट इज नॉट पॉसिबल यू पैक्ड अप योर बैग एंड गेट इट स्टार्टेड. यू हैव टू प्लान इट. तो आपको प्लान करना पड़ता है. फिर यू हैव गुड नॉलेज, यू हैव टू गुड नॉलेज ऑफ द प्लेस वेर यू आर गोइंग टू मेक योर पिकनिक. तो वहां पे क्या है कि बहुत सारे आजकल ट्रेवल एजेंसीज हैं, बहुत सारे प्लेस ब्लॉगर हैं जो आपको, साइड डेस्टिनेशन ब्लॉगर हैं जो आपको, बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारे ऐसे ट्रेवल एजेंसीज हैं जो सब आपको ट्रैवलिंग, फूडिंग, लॉजिंग सब आपको प्रोवाइड करते हैं. तो ये इंक्वायरी लेटर्स उनके लिए होता है. सपोज दैट यू आर प्लानिंग टू गो टू शिमला. आप शिमला जाना चाहते हो तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी, मान लो जैसे है कि संगम ट्रैवल एजेंसी, तो आप संगम ट्रैवल एजेंसी को एक लेटर राइट करोगे. क्या राइट करोगे? यू वांट द कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द शिमला. यू वांट विद द एक्सपेंसेस, हाउ आई कैन गो थ्रू द ऑल डेस्टिनेशन और साइट सीइंग प्लेसेस, क्या क्या वहाँ फेमस है और उसके प्राइसेस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये चीजें आप इंक्वायरी लेटर में पा सकते हो. लेटर्स ऑफ ऑर्डर. लेटर्स ऑफ ऑर्डर क्या है? दीज आर द बिजनेस लेटर. ये बिजनेस टाइप के लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं जिसके अंदर आप ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हो और ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो. सपोज दैट यू आर हेड ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ योर स्कूल, यू आर स्टूडेंट एंड हेड ऑफ द स्पोर्ट्स टीम इन योर स्कूल एंड यू नीड सम ऑफ द बैट्स, पैड्स, क्रिकेट किट आपको जरूरत है. तो आप किसी भी एक ऑथराइज शॉप को ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. ठीक है? तो इसमें प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर एंड कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर बोथ. फिर लेटर टू द एडिटर. एक किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, जो आपके एरिया में लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं, उनके एडिटर को राइट किया जाता है. इसमें सोशल इश्यूज को आप रेज कर सकते हो, जिससे कि मान लो सपोज दैट द अथॉरिटीज आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द दिस, देन यू कैन राइट अ लेटर टू द एडिटर एंड द एडिटर कैन प्रिंट एंड 16 column in his or her newspaper. Okay? तो let's see the format of the formal letters. हम एक का फॉर्मेट कंप्लेंट लेटर्स कैसे होते हैं और इंक्वायरी लेटर कैसे होता है, लेटर्स ऑफ ऑर्डर कैसे होता है, लेटर टू एडिटर कैसे होता है, ये चीजें हम एक एक करके देखेंगे. ओके गाइस? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का, हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले जो इसका स्टार्टिंग होगा वो सेंडर्स एड्रेस से होगा. क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस. देन यू विल लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ोगे, फिर यू विल राइट डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, विद डेजिग्नेशन, उसका डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है उसको भी आपको मेंशन करना रहता है. ओके, तो सेंडर्स एड्रेस फर्स्ट,
सेकेंड डेट, थर्ड रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन, उसके बाद फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट आप डाल दोगे। सपोज दैट आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो तो इंक्वायरी फॉर जर्मन कोर्स, इंक्वायरी फॉर जापानीज कोर्स, इंक्वायरी फॉर द पिकनिक टू द सिमला, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद आपका आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन हम जो अपना एक एक्सप्रेस करते हैं, हमारा ऑनर होता है, रिस्पेक्ट होता है। ओके गाइस, ओके। तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इट इज एक्सप्रेसिंग आवर रिस्पेक्ट टू द पर्सन whom we are writing. सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मैम, ठीक है। तो जो ये लिखते हैं उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका ओके गाइस, तो ये सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के बाद हम क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन के बाद लिखेंगे कंटेंट ऑफ द लेटर। कंटेंट ऑफ द लेटर, ये आपका जो लेटर में लिखना है, कंटेंट जो मैटर लिखना है, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। कंटेंट ऑफ द लेटर, आपका लेटर का कंटेंट क्या है, क्या मैटर है, वो लिखोगे। उसके बाद सबसे लास्ट में फाइनली यू विल राइट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहां पे नेम एंड साइन, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद आपका नेम एंड साइन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, जो राइट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फर्स्ट क्या आएगा? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होगा, सेकंड पे क्या होगा? डेट होगा, थर्ड पे क्या होगा? रिसीवर्स एड्रेस होगा, फोर्थ पे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिफ्थ पे होगा सैल्यूटेशन, फिर आपका कंटेंट ऑफ लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, नेम एंड साइन। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो एक एग्जाम्पल करके हम आपको दिखाते हैं कि एक एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं कि कैसे लिखते हैं लेटर को। ओके, ओके गाइस, तो हियर आई हैव रिटन अ एग्जाम्पल, वी विल कंटिन्यू इट। आई हैव रिटन टिल द सैल्यूटेशन। ओके, ये फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल है और आई वुड लाइक टू डिस्कस 2-3 पॉइंट टू ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे जो सेंडर है उसका एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस, और इसमें कंप्लीट एड्रेस आपका जो है जैसे 90A BHS अल्लाहपुर प्रयागराज। 90A क्या होगा? उसका रूम नंबर और मकान नंबर होगा, BHS एरिया है, और अल्लाहपुर वहां का जो PO होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, प्रयागराज क्या है वहां की सिटी डिस्ट्रिक्ट में चीज है, ये दिया होगा। तो ऐसे ही आपका इस फॉर्मेट में एड्रेस होना चाहिए, 90A BHS अल्लाहपुर प्रयागराज। सपोज दैट आप किसी कॉलोनी में रहते हो, आदर्श कॉलोनी में रहते हो, तो आदर्श कॉलोनी जयपुर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप यू विल राइट द डेट। डेट का फॉर्मेट मोस्ट प्रोबेबली ये चूज करोगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बाकी आप दूसरे भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है जो कि सुटेबल हो, ठीक है। क्या लिखना है? 23 Feb 2022। ओके, फिर आपको क्या करना है? रिसीवर का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? रिसीवर का डेजिग्नेशन। अगर उसका नाम है तो नाम, नहीं तो उसकी डेजिग्नेशन अगर आपको पता है, यू नो द डायरेक्टर। अभी जैसे हमको ये इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं, किसके बारे में? हमको फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करना है, उसके बारे में इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, फिर हमने डेट डाल दिया,
इस डेट और सेंडर्स एड्रेस के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। ओके गाइस, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन, पहले उसकी डेजिग्नेशन ही लिखते हैं। डेजिग्नेशन क्या है? डायरेक्टर। वो क्या है? इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, फोर्ट रोड, न्यू दिल्ली, ये उसका एड्रेस है। डायरेक्टर उसकी पोस्ट हो गई, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये इंस्टीट्यूशन हो गया, फोर्ट रोड, न्यू दिल्ली ये एड्रेस हो गया। ओके, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंक्वायरी अबाउट डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हम अपना लिखेंगे सैल्यूटेशन। क्या लिखते हैं? सैल्यूटेशन। Salutation, if the person is known whom you are writing, male or female, then you will write sir or ma'am. अगर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम। अगर if you are not known, आपको नहीं पता है, you are unknown about them, you can write both sir oblique madam। जो भी होगा वो अपने लिए समझ लेगा। Is it clear? तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एक बार इरेज करते हैं बोर्ड को, उसके बाद। Okay guys, so I have continued the letter। हम सैल्यूटेशन तक कर लिए था। सैल्यूटेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कंटेंट ऑफ द लेटर। कंटेंट में हमको स्टार्ट कैसे करना है? हमको कुछ उसको एक सोर्स बताना है कि हमको पता कहां चला आपके बारे में, आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो हम लिखेंगे विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन डेली न्यूज़पेपर डेटेड 28 Feb 2022, आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ द डिप्लोमा कोर्स in French language offered by your reputed institute. Okay, I am a graduate and wish to learn a new language which can help me in my career, so kindly provide me detailed information. I would be grateful if you provide the details as soon as possible so that I can take the decision of enrolling myself in the course. And finally you will write your complimentary clause as I told you earlier, but you should keep one thing in your mind। ये जो yours लिखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। ये yours आपको बहुत सारे देखोगे बच्चे ऐसे लिख देते हैं। yours क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। देखो स्मॉल लेटर में YUR और उसके बाद यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देंगे, योर लिख देंगे, योर लिख के छोड़ देते हैं। और बहुत सारे क्या करेंगे? योर्स लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो ये सब रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग मेथड। आपको कैपिटल लेटर में वाई लिखना है, फिर ओ लिखना, कि URS ऐसे लिखना है। YOURS, कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, आपको कैपिटल YOURS लिखना। योर्स सिंसियरली अनु और अनुपमा। ओके गाइस, आई होप द लेटर राइटिंग ऑफ फॉर्मल लेटर is clear to all of you. Even if any doubt, you can write me in chat box and I will give you the proper answer. I have told you about the letter, what is the letter, फिर kinds of letter, there are two types of letter, formal letter and informal letter। और हमने फिर आज क्या स्टार्ट किया? formal letter के 4 types हमने पढ़ लिए, फिर उसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया। तो आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज एनफ फॉर टुडे। In the next session we will make the informal letters and format of informal letter and examples of informal letter. Thank you very much. Like and subscribe my videos so that you can get the videos on time. Thank you very much.